अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम एक अंसारी के जनाजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे और कब्र तक पहुँचे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराफ़ में बैठे थे और ऐसे खामोश गोया परिंदे हमारे सरों पर बैठ गए हैं। हमें खामोश व बेहरकत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी और ज़मीन पर उससे एक शुगल के तौर पर लकीरें खींच रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाने लगे, अज़ाब कब्र से खुदा की पनाह मांगो, अज़ाब कब्र से खुदा की पनाह मांगो। ये 2 या 3 मरतबा इरशाद फरमाया। फिर इरशाद हुआ, मोमिन जब इस दुनिया से उठने लगता है और आखिरत की तरफ रुख करता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं, जन्नत का कफन लिए हुए होते हैं, जन्नत की खुशबुएं साथ लाते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि जहाँ तक नज़र काम करती है फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठते हैं और कहते हैं, ए मुतमईन रूह मग़फ़िरत खुदावंदी की तरफ चल। ये सुनते ही रूह निकल पड़ती है जैसे मुश्क के मुंह से पानी के कतरे निकलने लगते हैं और रूह निकलते ही चश्म ज़दन में और वो उसको जन्नती कफन पहना दे देते हैं और जन्नती खुशबू में उसको बसा देते हैं। वो मुश्क की ऐसी बेहतर खुशबू होती है कि दुनिया में जो बेहतरीन हो सकती है उसको लेकर आसमान पर चढ़ने लगते हैं। जहाँ कहीं से गुजरते हैं फरिश्ते कहते हैं, ये किसकी पाक रूह ले जा रहे हो, कहाँ जाता है फ़लाँ बिन फ़लाँ। आसमान तक पहुंचकर दरवाजे खोल दिया जाता है और उनके साथ दूसरे तमाम फरिश्ते भी आसमान दोम तक आ जाते हैं और इस तरह आसमान बासमान 7वें आसमान तक पहुँचते हैं। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को इल्लीन के दफ्तर में लिख लो और ज़मीन की तरफ वापस कर दो, क्योंकि मैंने इसको इसकी मिट्टी से ही पैदा किया है, इसी के अंदर उसको वापस करता हूँ और फिर दोबारा उसी के अंदर से उसी को उठाऊँगा। अब उसकी रूह वापस की जाती है। यहाँ 2 फरिश्ते आते हैं, उसके पास बैठते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वो कहता है, अल्लाह ताला मेरा रब है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा दीन कौन सा है। वो कहता है, इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं, वो कौन शख्स है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे। वो कहता है, वो खुदा के रसूल थे। फिर पूछते हैं, तुम्हारा ज़रिया इल्म क्या था। वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, उसी पर ईमान लाया था। अब आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का फर्श लाओ, जन्नत के कपड़े लाओ और जन्नत का एक दरवाज़ा उसके लिए खोल दो ताकि जन्नत की हवा और खुशबू उस तक पहुँचती रहे। उसकी कब्र हद निगाह तक खुशादा हो जाती है। एक खूबसूरत शख्स अच्छे लिबास में खुशबू में बसा हुआ उसके पास आता है और कहता है, खुश हो जाओ कि तुमसे जो वादा किया गया था आज पूरा किया जाता है। वो पूछेगा, तुम कौन हो। वो शख्स कहेगा, मैं तुम्हारा अमले सोहले हूँ। तो मुतफ़्फ़ी कहेगा, ए खुदा उस वक्त क़यामत कायम कर दे, मैं अहले और मैं माल से मिलूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर जब दुनिया से मुंह मोड़ने लगता है तो स्याह रंग के फरिश्ते टाट लिए हुए आ पहुँचते हैं, तहद नज़र होते हैं। अब मलकन मौत आते हैं और कहते हैं, ए खबीस रूह निकल और खुदा की नाराज़गी और गज़ब की तरफ जा। तो वो जिस्म के अंदर घुसने लगती है। फरिश्ते उसको खींच कर निकालते हैं जैसे लोहे की सीख बिके हुए बालों के अंदर से निकाली जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह। और
وہ اس کو لیتے ہی طرفۃ العین میں ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں اور اس کے اندر سے سڑے بدبودار مردے کی طرح بدبو نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے، کہاں جاتا ہے فلاں ابن فلاں، اور جب آسمان پر پہنچ کے کہتے ہیں دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کو زمین کے طبقہ سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا، پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہیں، یہ ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہیں، اس کی روح اس کے جسم پہ واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہائے میں واقف نہیں ہوں۔ اب دریافت کرتے ہیں تیری طرف کون بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے حیف مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور گرم ہوا پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈیاں پسلیاں مل جاتی ہیں۔ ایک کبھیگ چہرے والا میلے کچلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں فرماتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جاؤ۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا اور بہرا گونگا ہے، اس کے ہاتھ میں گرز مارتا ہے، اگر پہاڑ پر مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر ویسا ہی تو حکم خدا بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے، جنس و انس کے سوا ہر مخلوق کی آواز سنتی ہے۔ اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔